वेरी गुड। गेस व्हाट यू फाउंड, कहाँ पे होगा? देखो इमेज, देखो कहाँ बन रहा है। इसे एक्सटेंड करेगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन लेंस मॉडल से आता है। ओके, नाउ इट्स अ very massive and very important topic. Okay, so lens formula says that 1 by f is equal to what? 1 by v minus 1 by u. The nature, position and size of the image. Also find the magnification. क्या निकलना है आपको? नेचर निकलना है, पोजिशन विद पेपर। 5 मार्क, 5 मार्क, मजाक नहीं, 5 मार्क, ठीक है ना? आपको 1 मार्क नहीं कर सकेगा इतना, डायरेक्ट राइट देगा, डायरेक्ट 5 मार्क CBSE। क्या है? What is power? Power is reciprocal of focal length। ये स्पेलिंग इसका ये है, DIOPTRE। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। So we have successfully deal with the image formation in a convex lens. Now it's time to deal with what? Concave lens. Let us see how are the image formed here in this case. What we found in convex lens, क्या मिला था हम लोगों को convex lens में, कि all the cases में क्या होता था कि real और inverted होता था। In the last case when the object was kept where? Between focus and optical center, at that time the nature become what? Virtually erect, same side of the object बनता था, है कि नहीं? और बाकी सब में केस में क्या था? Real inverted. But in case of concave में ना क्या होता है? सब केस क्या होता है? Virtually erect। हर केस ही वर्चुअली इरेक्ट होता है आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें हम हर एक केस सॉल्व नहीं करेगा, 2 केस दिखाएगा, सब में वैसे होगा सेम। सो लेट मी कंसिडर दिस इज योर कनकेव लेंस, ओके, एंड दिस इज योर एपर्चर। ये क्या तुम्हारा एपर्चर है, ये तुम्हारा सेंटर पार्ट है, एंड दिस इज कॉल्ड योर ऑप्टिकल सेंटर। मानो कि इसका F1 इधर है, एंड यहाँ पे क्या होगा? 2 F1, दैट इज C1, एक ही बात है। And it is what? F2, it is what? 2F2. Okay, fine. First of all, let us consider the object is at distinct, मतलब बहुत दूर है, at infinity. Let us consider the object is at infinity. ठीक है, infinity का तो हम लोग नहीं कर सकते ना, तभी करता है, ट्राई करता है, ठीक है, कहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। Okay, look here, my dear. So in this case, what happened? Let us consider the object is very far, बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे बहुत दूर है, ऐसा आ रहा है नहीं, उससे कहाँ से गुजरेगा वो रे? कहाँ से गुजरेगा वो रे? फोकस। ऐसा लगेगा कि वो ऐसा उड़ के जा रहा है कि नहीं, लेकिन कहाँ से निकल रहा है वो? समझ में आया? क्लियर हो गया पूरा? नेक्स्ट रे कहाँ से भेज दूँ मैं? नेक्स्ट रे बहुत दूर है ना, कहाँ भेजेगा वो? क्या हमको नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, कैसे रखा है? रे तो आ रहा है कम से कम ना, कहीं से तो आ रहा है ना रे। तो हम लोग और रे लेते हैं यहाँ से, वो नीचे से पैरेलल होके आ रहा है, मानो ऐसे, मानो हमको तो नहीं पता ये कहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कहाँ पे दूर है कि नहीं। तो इस केस में क्या होगा? फिर से यहाँ से रिवर्स होगा कि नहीं। सो इन दिस केस व्हाट यू फाउंड, कहाँ पे होगा? देखो इमेज, देखो कहाँ बन रहा है। इसे एक्सटेंड करेगा तो देखो ये 2 रे जाकर कभी तो मीट होगा ही नहीं। दिस रो नेवर गोना मीट ईच अदर इन दिस साइड, कभी जाकर मीट होगा? नोवेयर, मीट होगा ही नहीं वो, है कि नहीं। सो इफ यू एक्सटेंड बैक साइड तो क्या मरेगा आपको? देखो कहाँ मीट हो रहा है वो लोग? एट फोकस में मीट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट मीन्स व्हाट वी कम टू नो फ्रॉम द रे डायग्राम, व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट इन्फिनिटी, नंबर 1 एट इन्फिनिटी, व्हेन इट वाज केप्ट एट इन्फिनिटी, व्हाट वी कम टू नो, वेयर इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? एट F1, है कि नहीं? सेम साइड ऑफ द इन वाज, हाँ, ऑब्जेक्ट वाज केप्ट। एंड व्हाट कैन यू से? रिलेटिव साइज, पॉइंट साइज, देखेगी नहीं, इतना छोटा नहीं बन रहा है क्या? इमेज बहुत छोटा नहीं बन रहा है क्या ना? तो क्या बोलेगा? हाईली डिमिनिश, हाईली बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश, और व्हाट? और पॉइंट साइज, और पॉइंट साइज। एनी डाउट? फंटास्टिक। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? यू कैन से नेचर क्या है यहाँ पे? देखो पॉइंट साइज नहीं हो रहा है क्या? बहुत छोटा है, और इस तरह बन रहा है तो क्या वर्चुअल होगा ना? तो वर्चुअल होगा तो क्या होगा? इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एनी डाउट माय डियर? कुछ तकलीफ है यहाँ तक? नहीं। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट केस। नाउ वी शैल कीप द ऑब्जेक्ट हियर बियॉन्ड 2F1 एंड सी, ठीक है।
Now next case. Now we shall keep the object beyond 2f1 and see where the image is forming. Okay. Now let us keep the object here. Okay, fine. Now let us say the respective rays. First ray being parallel with the principal axis. ठीक है, कहाँ से जाएगा वो? डाइवर्ज होगा कि नहीं? तो आपको क्या लगेगा? कहाँ पे हो रहा है वो? कहाँ से निकल रहा है वो? फोकस से निकल रहा है? आया समझ में? नेक्स्ट केस कहाँ पे भेजे? लेट मी सेंड थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, भेजेगा ऑप्टिकल सेंटर से. चलो भेजते हैं ऑप्टिकल सेंटर से. कहाँ से होगा? आर पार कहाँ से होगा? वहाँ से ना. क्लियर? So where you can see they are intersecting. The rays are intersecting. कहाँ दिखाई मिल रहा है आपको? इंटरसेक्ट हो रहा है. यहाँ पे हो रहा है कि नहीं इंटरसेक्ट? देखो तो. That means the image is forming here. If it is A and B, then this will be what? A dash and B dash. समझ में आया? So here what you can see, the nature of the image is what? Virtual and erect. And the size is smaller. And between O and F1. समझ में आएगी ना बात? जो लिखो बात को, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सिंपल बात है. When it's kept beyond 2f1, where is the image form? Image form where at what? At or at नहीं, between क्या होगा? Between O and F1. समझ में आ रहा है कि नहीं? O and F1. Nature is what? Smaller only. Smaller. And nature is what? Same. ऐसे लिख दो आप. Virtual and erect. नहीं, इसको पूरा ही लिखो तो दिमाग ज़्यादा रहेगा. वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्या समझ में नहीं आया? सिमिलरली अगर आप ऑब्जेक्ट को अगर इफ़ यू कीप इन 2f1 ना, आपको वही मिलने वाला. मैंने कीप देखो करते हैं हम लोग. करें? चलो करते हैं. और जहाँ पे भी रखो, नाउ यू कैन कीप वेयर द पोजीशन यू कैन कीप. आप कहाँ रख सकते हैं? यहाँ रख सकता है ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? आप नेक्स्ट केस कहाँ रख सकता है? यहाँ रख सकते हैं. नेक्स्ट केस कहाँ रख सकते हैं? यहाँ रख सकते हैं. नेक्स्ट केस कहाँ रख सकते हैं? यहाँ रख सकता है. ठीक है, आई विल नॉट डू. यहाँ पे देखा जाता है कैसा होने वाला. देखो सब केस में ना ऑब्जेक्ट ये दोनों का बीच में बनेगा. यहाँ पे रखो बियॉन्ड 2f1 रखो. If you keep at 2f1 also, if you keep the object between f1 and 2f1 also, if you keep the object f1 also, if you keep the object between O and f1 also, in all the cases, you gonna obtain the image all here. कहाँ बनेगा? ऐसा ही बनेगा सब केस में. कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? इसका बीच ही बनेगा. किसका बीच बनेगा? या ऑप्टिकल सेंटर एंड f1. तुम किसी भी केस ले लो. ठीक है, तो आई वांट टू सेव योर टाइम, दैट इज व्हाई नहीं दिखा रहा है. ठीक है, तुम किसी भी केस पकड़ लो. इफ यू कीप एनीवेयर इन दिस 5 केस, जहाँ पे भी रखो, आपका इमेज कहाँ बनने वाला है? O and F1. ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? जो ये बात को लिख भी दो, बहुत बढ़िया सा. ये बात को लिख भी दो. आप डायरेक्ट लिखो यार चीज़ को कि डायरेक्ट लिखो. व्हेन यू कीप ऑब्जेक्ट between या फिर at f1 at 2f1 between क्या 2f1 and f1 और एंड कॉमा लिखो at f1. तो नेक्स्ट क्या लिखो? between क्या f1 and o. ऑल द केसेस में क्या होगा कि पोजिशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगा? पोजिशन ऑफ द इमेज between O and F1. ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. between O and F1 बनने होगा. ठीक है, एंड द रिलेटिव साइज बिकम व्हाट? स्मॉलर ही होगा. रिलेटिव साइज क्या होगा? हमेशा स्मॉलर ही होगा ऑब्जेक्ट से. एंड वर्चुअल केस क्या होगा? सब केस में क्या होगा? या वर्चुअल एंड इरेक्ट. रिमेंबर दिस इन वर्चुअल एंड इरेक्ट. आई होप माय डियर इट इज फुल फ्लेजेड क्लियर है कि नहीं? तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लिखो, ये चीज़ को ही लिखो क्योंकि टाइम पास करके फ़ायदा नहीं है इसमें. ठीक है, जो समझना था आप लोग मेन कंसेप्ट समझ गए, वही मेन बात था. ठीक है, तो ये मैं आपका क्या बोलता है ना, आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर के लिए मैं एक केस बना देता हूँ इस बीच में. ठीक है, एक केस का एग्जांपल से करो. ठीक है, ओके, लुक हियर माय डियर, वन एग्जांपल आई एम डूइंग फॉर यू एज अ सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन. आपको लग रहा नहीं कि कैसा होगा. चलो, ये है ऑप्टिकल सेंटर और ये इट इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज़ योर व्हाट? f1 and it is your 2f1. Clear my dear? Let me keep the object here and see the image formation. The first ray what I can say parallel. So कैसा जाएगा ये? डाइवर्ज होगा कि नहीं? ऐसे करके ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से निकल रहा है?
ऐसे निकाला, क्लियर हो गया इतना? ओके नेक्स्ट केस क्या, कहाँ से भेजूँ मैं? ऑप्टिकल सेंटर में भेजेगा, चलो कहाँ से निकलेगा? वहीं से निकलेगा। तो वेयर द रेज आर इंटरसेक्टिंग, तुम एक्सटेंड करो, ऐसे तो होगा ना एक्सटेंड करने से भी। यहाँ पे नहीं हो रहा है क्या? देखो तो तुम यहाँ पे ही बन रहे, देखो बोला ना मैंने, तुम जहाँ पे भी रखो, तुम यहाँ पे भी रखिएगा ना, देखो ऐसा रखिएगा ना, देखो कहाँ बन रहा है, यू कैन सी, देखो ONF1 का वैसे बन रहा है, पहला रहे तो यही है, सेकेंड रहे देखो ये हो रहा है कि नहीं, सेकेंड रहे तो क्या बन रहा है, देखो इधर नहीं हो रहा है, देखो तो तुम नेक्स्ट केस यहाँ पे रखो, तुम देखो तुम फर्स्ट रहे तो यही है, सेकेंड रहे फिर तुम यहाँ पे भेजो तो देखो यहाँ पे ही और देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? सब केस में देखो यहाँ पे बन रहे हैं, तुम यहाँ पे रखो, देखो फर्स्ट रहे तो ये भेज दिया, सेकेंड रहे देखो ये भेज दिया, देखो यहाँ पे नहीं बन रहा है, देखो यहाँ पे जैसे नहीं हो रहा है, देखो तो ये कंटिन्यू बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तुम जहाँ पे भी रखो ना, तुम यहाँ पे बन रहा है बिटवीन F1 और O में। हाँ दिखा दिया ना, ये देखो ये रखा है ना, कहाँ पे यहाँ पे रखा था ना, पहला रहे तो ये है, सेकेंड रहे तो ये भेजा, तो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ अगर इंटरसेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बन रहा है इमेज, खत्म। मीन्स ये मान लो कि जहाँ पे भी रखो तुम, यहाँ से बियॉन्ड F1 से लेकर तुम O तक जहाँ पे भी रखो, आपका इमेज कहाँ बनेगा? ONF1 का बीच में बनेगा। ये क्लियर हो गया? ये नॉट तो लिख ही दे आपको, ठीक है? जहाँ पे रखो कि इफ़ यू गिव, और बोलना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तो चाहते हो तो नॉट थोड़ा सा छोटा सा लिख दो, कि नॉट लिखना नहीं चाहिए एक्चुअली। वेरी इंपॉर्टेंट नॉट दैट आई हैव मेंशन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट नॉट। ये नॉट को दिमाग में पूरा गाड़ दो, ठीक है? क्या करेगा? ये पूरा दिमाग में पूरा बना दो ऐसा करके। थ्री नेम प्लेट नहीं बनाते, नेम प्लेट करके, नेम प्लेट है, क्लियर हुआ है कि नहीं? तो क्या बोले यहाँ पर देखो, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एनीवेयर बिटवीन बियॉन्ड 2F1 and an optical center, the image will form between O and F1. O means what? Optical center and F1 in and same side of the object. ये कौन सा मिरर के लिए ये बोल रहा मैंने? कॉनकेव मिरर के लिए, फॉर कॉनकेव मिरर ना, फॉर व्हाट? इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एनीवेयर बिटवीन F1 और in what? In कॉनकेव, याद ना, कॉनकेव लेंस, ये बात को गांठ मार लेना, ठीक है? क्लियर हो गया माय केस? ओके वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको खतरा से बना दो पोस्टर, आँख में चमकना है बात को। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर साइन कन्वेंशन। ये कैसा, यहाँ पे TION होगा, साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंसेज। व्हाट वी हैव लर्न, साइन कन्वेंशन इन मिरर है कि नहीं, वो याद है कि नहीं? तो ये भी यहाँ पे भी सेम ही है, स्लाइट डिफरेंस, सर स्लाइट डिफरेंस भी नहीं है भी है, तो आप लोग समझो चीज को क्या बोलना चाहते हैं हम। देखिए साइन कन्वेंशन, ओके फाइन। तो देखो इन मिरर व्हाट हैपन कि एक ही तरफ से लाइट आता था, है कि नहीं? अगर मिरर को अगर इस तरफ फेस करेगा तो लाइट इस तरफ आएगा, अगर मिरर को उस तरफ फेस करेगा तो लाइट इस तरफ आएगा, है कि नहीं? तुम जिस तरफ भी फेस करेगा लाइट उस तरफ से आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव मानता था, है कि नहीं? तुम लाइट इस तरफ भी आ रहा है ना, तो इसको तुम ऐसा मानना होता था पहले मिरर में, लेकिन ये तो लेंस है ना, जो भी लेंस हो, ये कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है, लाइट तो जहाँ से भी आ सकता है? सुबह को यहाँ से रोशनी आ रहा है, शाम को वहाँ से रोशनी आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है कि दिमाग में, अरे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मानेगा, पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने? आप लोग क्या बोलते हो, क्या माने, पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने? एक तो मानना पड़ेगा ना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो क्या होगा? तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा ना कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक मानते हैं हिसाब से, तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या मानता है, नेगेटिव मान लेता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहाँ भी है, जहाँ से भी आ सकता है, अगर यहाँ पे भी आए ना तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बोल उल्टा कर दो उसको, केस को, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मतलब इसका मतलब यह है लाइट जहाँ पे होगा, अगर लाइट यहाँ पे होगा ना, लाइट यहाँ से रोशनी आ रहा है ना, तो इस केस को माइनस मान लेना होगा, इस केस में, समझ में आ रहा है? कार्टेशियन प्लेन उल्टा हो जाएगा। अगर लाइट अगर यहाँ से आ रहा है, रोशनी इधर से आ रहा है, तो ये लेंस का इस पार्ट को आपको पूरा नेगेटिव मानना होगा, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व हो गया? तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देगा ऐसा करके, बोलो मानो कि ऐसा देगा क्वेश्चन, ऐसा देगा, ऐसा आपको लेंस बना दिया, मानो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, आदमी एक खड़ा हुआ यहाँ पे, सूरज यहाँ पे, अब बोलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा? अब सोचेगा अरे सर तो सिखाया था कार्टेशियन प्लेन अगर ऐसा होता था, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होता था, पॉजिटिव होता था कि नहीं? तो बच्चा जो पॉजिटिव साइड में रुका हुआ है,
तो वाह पॉजिटिव, वाह आई एम हीरो, लेकिन पॉजिटिव ये लिख के आएगा कि नहीं खत्म तब। तो ये मान लेना कि पॉजिटिव नेगेटिव किस में होता है, लाइट का सोर्स का ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, सोर्स जहाँ पे होता है उसी साइड को हम लोग क्या मान लेता है, नेगेटिव मान लेता है। क्या समझ में आया ये चीज़ को? तो क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द लाइट सोर्स, एक बहुत बढ़िया नोट लिखो, कमन लिखो। आई हैव मेंशन वेरी ब्यूटीफुल नोट फॉर यू पीपल। क्या बोला यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट सोर्स। क्या बोला मैंने यहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट सोर्स ऑन द रेस्पेक्टिव डायरेक्शन दैट साइड इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ठीक है, अगर इस तरफ से लाइट आ रहा है, सो ऑब्जेक्ट भी इधर है, तो हम लोग इस साइड को नेगेटिव मानते हैं। अगर इस तरफ से लाइट आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या मानेगा, नेगेटिव मानेगा। क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्ट जहाँ है वही तो रे आएगा ना, वहाँ से रे आ रहा है ना, समझ में आया ना बात जो। तो हम लोग अभी समझने के लिए, हम लोग खुद को समझाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को इस तरह ही मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम लोग मिरर भी करके आए हैं। मिरर भी एवरी केस आई बी कंसिडर इन लेफ्ट साइड ना, कि आप वो केस को आप राइट साइड में मान सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन हम लोग अपना खुद को समझने के लिए क्या करेगा, सब केस को हम लोग यहाँ मानेगा, ताकि हम लोग को ईजी होगा नेगेटिव लेने के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा दिमाग तो है ना आइडिया मिरर का भी ना, तो वो रिलेशन करने के लिए, वो रिलेट करने के लिए हम लोग ईजी होगा। क्लियर हो गया ना? तो क्लियर हो गया। तो नाउ फॉर आवर कन्वीनियंट व्हाट वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस साइड, इन द नेगेटिव साइड एज लाइक द कार्टेशियन प्लेन, ताकि हम लोगों को क्या करे, क्या हम लोग समझने के लिए बहुत आसानी हो। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर देखो ध्यान से, कि हम लोग जितना ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या मानेगा, यहाँ पे रखेगा। तो देयरफॉर वी कैन से द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिकम व्हाट, इट बिकम नेगेटिव। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आया? अगर इमेज अगर इस तरह बना, ठीक है, जैसे कि आपका रियल इमेज कहाँ पर बनना था, यहाँ पे इस तरह बनना था कि नहीं, रियल इमेज लेंस के इस तरफ। सो इन दिस केस सपोज सम इमेज इज फॉर्म्ड हियर वर्चुअल इमेज, तो इसको क्या बोलता है, वी बोलता है कि नहीं, वी क्या होगा, पॉजिटिव। याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पे, ये उल्टा केस होता है। मिरर में क्या होता था, अगर इमेज यहाँ बनाए तभी रियल होता था, लेकिन ना मिरर में इमेज में प्लस आना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे लेंस में क्या होता है कि अगर इमेज उस तरफ बनेगा तभी जाके प्लस होगा, तभी जाके रियल होगा। केस समझ में आ रहा है? हम लोग देख चुका ना ऑलरेडी। देखो इन ऑल द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस ऑन एक्सेप्ट वन केसेस, इन व्हाट, इन द कन्वेक्स लेंस इमेज ये बनता था कि नहीं, दैट मीन्स व्हाट, उसका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस तरफ है। अभी नेक्स्ट केस क्या, अगर देखो प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर कुछ है, ऊपर, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे होगा कुछ, तो क्या मानेगा उसको, नेगेटिव। इतना ही है और कुछ नहीं है बड़ा चीज। समझ में आएगी नहीं? प्रिंसिपल एक्सिस का इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। कुछ तकलीफ है? अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है इस तरफ, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई उल्टा लटक रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे समझ में आया? हाँ, तो बेस्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग हम आप लोगों को कुछ देते हैं, नोट देता है, कुछ नोट नहीं है यहाँ पे लिख लो एक तो छोटा मोटा चीज़, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज को क्या मानने हैं उसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम लोग क्या मानेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कंसिडर एज व्हाट, यू इज व्हाट, ये मानो कि ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज, हाँ ऑलवेज क्या मानो, यू है ना, यू को हमेशा नेगेटिव मानना होगा। क्या मानना होगा, नेगेटिव। ओके, तो अभी इमेज दो टाइप का होता है, मैंने आपको बोला था इमेज है कि नहीं, एक होता है वर्चुअल इमेज, एक है रियल इमेज। तो रियल इमेज, जो रियल इमेज होता है ना, रियल इमेज का डिस्टेंस क्या मानेगा, इमेज को हम लोग 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बाद पॉजिटिव। बिकॉज क्लियर हो गया ये डिफरेंस, मतलब मिरर और इसका इमेज में। और नेक्स्ट है रियल इमेज, वर्चुअल में क्या आएगा, सॉरी वर्चुअल इमेज में क्या आएगा साइन उसमें। ओके, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस क्या मानेगा हम लोग मानेगा उसका नेगेटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज इस तरह फॉर्म होता था इन केस ऑफ लेंस। क्या आपको क्या क्लियर हो रहा है कि ना, मैं क्या, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ हम लोगों को। नेक्स्ट केस क्या है कि ऑब्जेक्ट हाइट को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव ऊपर रखता है ना, तो ऑब्जेक्ट हाइट HEIGHT, इसको हम लोग H मानते हैं, H विच इज योर व्हाट, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे लिखो इट इज above the principal axis, any doubt, principal axis, any doubt, no. Next image height, अगर रियल इमेज है तो उल्टा होगा ना, तो यहाँ पे लिखो इन्वर्टेड हाइट, जो उल्टा लटक रहा है, मतलब जैसे उल्टा नीचे लटक रहा है, तो उसके लिए क्या होगा,
इन्वर्टेड इमेज हाइट क्या होगा? इन्वर्टेड इमेज हाइट जो एजेस होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि वो नीचे लटक रहा है, बिकॉज इट इज द बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट केस है आपका इरेक्ट इमेज हाइट। क्या होगा इरेक्ट इमेज हाइट? इरेक्ट ERECT इरेक्ट इमेज हाइट। हाँ, इरेक्ट इमेज हाइट दैट इज योर एज डैश इज व्हाट इज योर पॉजिटिव, क्योंकि इरेक्ट मतलब क्या है? ये खड़ा होगा ऊपर ना, दैट इज अ पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आया ना? सो इफ यू रियली अंडरस्टूड नाउ वी कैन इजीली डील विद द क्वेश्चन नाउ। नाउ वी शैल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट आवर लेंस फार्मूला। हम लोग पढ़ा था मिरर फार्मूला, अब हम लोग पढ़ेगा लेंस फार्मूला। ज़्यादातर क्वेश्चन लेंस फार्मूला से आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट मिरर का भी लग जाता है, लेंस का भी लग जाता है, तो वो पूछेगा ना एक तीर में दो शिकार। So here goes another very important concept, means very important concept for sign convention, means there is a slight similarities. So I like to say that what you learn in mirror, mirror में क्या पढ़ा था हम लोग कि mirror में कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता था? फोकल लेंथ क्या होता था? निगेटिव होता था कि नहीं? F इक्वल टू निगेटिव। एंड इट इज मेनली फॉलोज बाय द लेंस ऑल्सो। लेंस का भी जो आपका जो कनकेव होता है ना, जो कनकेव लेंस होता है ना, कनकेव लेंस, उसका भी फोकल लेंथ क्या होता है? इट ऑल्सो हैज़ फोकल लेंस वी कंसिडर एज निगेटिव। रिमेंबर, फिर इसे सिमिलरिटी है। सिमिलरली हम लोग क्या पढ़ा था कि कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होता था? फोकल लेंथ वाज पॉजिटिव। सिमिलरली वी कंसिडर इन केस ऑफ लेंस ऑल्सो। लेंस में भी क्या होता है? हम लोग फोकल लेंथ पे क्या पकड़ते हैं? फोकल लेंथ को हम लोग क्या पकड़ते हैं? इसको पॉजिटिव पकड़ते हैं। रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्लीज रिमेंबर दिस कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो इन सेंटेंस आई एम मेंशनिंग इट नाउ, very important concept. Remember that focal length for convex lens is considered as positive. क्या होता है? Positive. But focal length for concave lens क्या होता है? ये it is your negative. Remember this is a very important concept you're gonna use in the lens formula. ये बहुत important चीज़ है. Okay, fine, great, thank you. ये okay, now it's a very massive and very important topic. Okay, what is that? Lens formula and magnification. Clear है? If your mirror formula is clear, ये तो कुछ भी नहीं है, चुटकी बजाते हो गया, ठीक है? So lens formula says that 1 by f is equal to what? 1 by v minus 1 by u. कुछ तकलीफ? In mirror it was what? 1 by f plus 1 by u. सिर्फ एक ही फर्क है, क्या? माइनस, खत्म। याद रहेगा? नेक्स्ट केस क्या था कि ये था आपका मिरर फॉर्मूला, बहुत याद रखना। जो भी याद, आप 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर फोकल लेंथ दिया है और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो आप ये निकाल सकते हैं कि नहीं? आप सिर्फ इसको इधर लेके आओ। कैसे? अगर इसको निकालना है तो कैसे करेगा? 1 by af माइनस इसको लेके आओ, प्लस होगा 1 by u इक्वल टू व्हाट? 1 by v। आया ना? आई सपोज तुमको इसको निकालना है। अभी कन्फ्यूज यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे लोग, देखो बहुत गलती करते हैं। ये 1 by v निकालने का तरीका ये है, आपको ये निकालना है, ये दिया आपको, ये निकालना है। देखो क्या करें, देखो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ। क्यों बोलो तो कि माइनस था ना ये, तो यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कैसे करेगा? देखो ध्यान से, 1 by af इसको इधर लेके आओ तो क्या होगा? प्लस, ये तो अलाई ऑलरेडी, आप इसको लेके आओ उधर पे तो क्या होगा? तो 1 by u, ये नेगेटिव 1 by u था कि नहीं? तो इधर आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव u इक्वल टू 1 by v। यहाँ पे पॉजिटिव 1 by f था ना, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 1 by f। क्लियर हो गया कि नहीं समझ में? तो ये तीनों फॉर्मूला गार्ड बांध लो, ठीक है? कोई सोच रहा है सर ये से कि आ रहे तुम 1 by v को आगे भी लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 1 by v को आगे भी लिख सकते हैं, की बात है ना? पीछे लिखो, आगे लिखो। क्लियर हो गया? So if you want to find focal length, use this formula. If you want to find image distance, I'll use this formula. And if you want to find object distance, you know use this formula. समझ में आया ना? Okay, fine. And magnification. Next है magnification. इसको बोलते हैं
मैग्नीफिकेशन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस माय डियर? लो क्या है, मिरर में क्या बोला था, मैग्नीफिकेशन क्या था, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये था ना, विच इज इक्वल टू व्हाट, h डैश बाई h. सेम है, माइनस नहीं है यहाँ पे. m इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू v बाई यू विच इज इक्वल टू h डैश बाई h. क्या समझ में आया? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गार्ड बांध लो चीज को. वेर m इज मैग्नीफिकेशन, v मीन्स व्हाट, image distance, u means object distance, h dash means image height, h means simple h is object height. Clear? So where लिखो, where what is f? My dear, now what we found, what are these following things, the following letter assignation. F stands for focal length, and u is what, object distance, and v means what, image distance, h means what, object height, and h dash means what, image height. Clear हो गया? Now let us solve some numerical based on our lens formula. Are you okay? Yes, sir. We shall go through it. Fantastic. This is a very important questions. Very nice question. I have given from your NCERT example 10.4. Okay. So try to do it. Let me read out the question firstly. A 2 centimeter tall object. मतलब ये क्या दे दिया? Object height दे दिया. ठीक है? समझा देता आप लोग करना खुद. A 2 centimeter tall object is placed perpendicularly to the principal axis. और खड़ा करके रखा है principal axis के ऊपर में. Of a convex lens, means before the convex lens of focal length 10 centimeter, means the convex lens has a focal length 10 centimeter. Very good. The distance of the object from the lens is 15 centimeter, means object distance दे दिया. कितना दे दिया? 15 centimeter दे दिया. समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? Very good. Find the nature, position and size of the image. Also find the magnification. क्या निकालना है आपको? Nature निकालना है, position means position of the image निकालना है, and size of the image निकालना है. Also find the magnification. कर पाओगे? Come on. Possibility those are looking. करो इसको क्वेश्चन को. So let us determine what lens it is. यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? लेंस देखिए. तो याद रखना, मैंने बोला था ऑलरेडी आप लोगों को कि मिरर में, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता था? पॉजिटिव होता था कि नहीं? इसी तरह कन्वेक्स लेंस के लिए भी फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है. क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हो गया ना? दैट इज वाई इट इज ए कन्वेक्स लेंस. तो इसका फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव में पकड़ेगा इसका. क्लियर हो या अभी? सो फोकल लेंथ कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर. दैट मीन्स विल कंसिडर प्लस 10 सेंटीमीटर. एनी प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट इज व्हाट इट इज गिवन, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर. मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया. क्या दे दिया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या पकड़ना होगा आपको? नेगेटिव पकड़ना होता है. दैट मीन्स u इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर. क्या सही है? इतना क्लियर हो गया? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अभी नेक्स्ट क्या और क्या दे दिया? ये क्या दिया? हाइट दे दिया. ऑब्जेक्ट हाइट दे दिया. क्या दे दिया? ऑब्जेक्ट हाइट, HEIGHT, हाइट. दैट इज h इक्वल टू व्हाट? h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. क्या इतना क्लियर हो गया? हाँ, आपको क्या निकालना है? नेचर निकालना है, पोजीशन निकालना है, साइज निकालना है और मैग्नीफिकेशन निकालना है कि नहीं? सो व्हाट फॉर्मूला विल वी यूज? विल यूज द लेंस फॉर्मूला. सो टू फाइन क्या निकालना हम लोग को? टू फाइन क्या निकालना है? नंबर 1, हाँ, नेचर, क्या आपका नेचर निकालना है. नंबर 2 क्या निकालना है? पोजीशन निकालना है. नंबर 3 क्या निकालना है हम लोगों का? साइज ऑफ इमेज निकालना है. चलो, साइज ऑफ इमेज. और क्या निकालना है? मैग्नीफिकेशन. बढ़िया, फंटास्टिक. ये सब निकालना है यार. मैग्नीफिकेशन. आई होप इट इज क्लियर माय डियर. वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या? यूजिंग व्हाट? यूजिंग लेंस formula. Using lens formula. So what does lens formula says? बोलो मुन्ना. हाँ, lens formula says that 1 by f equal to what? 1 by v minus 1 by u. Any problem? मेरा पास ये है और ये है कि नहीं? हमको ये निकालना है, तो इसको इधर लेके आओ. Therefore हम लोग ले सकते हैं. हम लोग यहाँ पे लिखे. Okay, I'm chasing here. Okay. Let me. So what we can write that हमको ये निकालना है. That means 1 by v is equal to what? 1 by f plus 1 by u. 1 by f plus 1 by u. Any doubt? No. चलो पुट करते हैं आप लोग. 1 by v equal to what? 1 by f. What is f here my dear? 10. 1 by 10 plus 1 by u. What is u here? Minus 15. That means LCM देखो कितना है? 15 3 का LCM कितना है? 30 है कि नहीं? तो 10 3 30. तो 1 3 जा 3 माइनस प्लस माइनस 15 टू जा 30. तो क्या होता है? 1 2 जा 2. सो 1 बाई वी इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई 30. एनी प्रॉब्लम? दैट मीन्स v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. क्या समझ में आया कि नहीं?
ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है? पॉजिटिव है, दैट मीन्स व्हाट, आपका इमेज क्या बनेगा, राइट तरफ ना लेफ्ट तरफ, इस तरफ बनेगी नहीं, ऑब्वियसली बनेगा इस तरफ, ये पॉजिटिव है। तो हमको पता है कि लेंस में अगर पॉजिटिव है इमेज का डिस्टेंस में, तो ये क्या रियल है इन्वर्टेड है? रियल है ना, ये तो है कि नहीं? सो नाउ वी कैन राइट दैट देयरफॉर पोजीशन ऑफ द इमेज इज 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। देयरफॉर क्या हम लोग पोजीशन मिल गया, देयरफॉर नेचर ही मिल गया। द पोजीशन लिख लो पहले, द पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इज व्हाट, इज 30 सेंटीमीटर away from ओ, या फिर ऑप्टिकल सेंटर लिख दो, ऑप्टिकल सेंटर, या फिर मिरर या फिर लेंस लिख दो तो अच्छा होगा, तो ज़्यादा अच्छा आता है। समझ कितना कैसा हुआ, समझ में आया कि नहीं? ओके ओके, एक मिनट, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ही लिख दो, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर है? और नेचर क्या है, नेचर से क्या होगा, रियल होगा। हाँ, नेचर क्या होगा इसका, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या इतना क्लियर हो गया? नेचर मिल गया, पोजीशन मिल गया, वी गॉट नेचर, वी गॉट पोजीशन। नाउ लेट अस मूव टू साइज, लेट अस मूव टू साइज। साइज क्या होगा, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेट अस यूज़ द मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला। व्हाट इज दैट मैग्नीफिकेशन, एम है कि नहीं? सो एम इज इक्वल टू, नाउ लिखो, नाउ एम इज इक्वल टू व्हाट, हाँ, एम इज इक्वल टू वी बाई यू, ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, एच डैश बाई एच, ये मान सकता है। क्लियर? अब देखो, पहले मैग्नीफिकेशन निकलता है, पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेता है ना, क्या, चलो बाद में निकलता है। वी बाई यू लगा था वैल्यू, व्हाट इज वी नाउ, वी इज 30, व्हाट इज यू माइनस 15, एच डैश नहीं पता, व्हाट इज एच, एच पता था हम लोगों को, हाँ 2 सेंटीमीटर प्लस 2 हो गया, 15 2 जा 30, क्लियर हो गया? तो इसको इधर लाओ तो क्या होगा, -2 है इधर लाओ, इंटू 2 इक्वल टू व्हाट, एच डैश, देयरफॉर एच डैश इक्वल टू व्हाट, -4। ये है इमेज हाइट। -4 मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे है, नीचे लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज़ योर इमेज साइज, देयरफॉर इमेज साइज इज, इमेज साइज कितना होगा, इमेज साइज इज -4 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है ये। क्लियर हो गया ना? लास्ट इज योर मैग्निफिकेशन, क्या, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालता है, वही एक ही बात है, ऑलरेडी लिखी है। एम इज इक्वल टू व्हाट, एम इज इक्वल टू व्हाट, एच डैश बाई एच, इसको लगा सकते हो या ये लगा लो, वी बाई यू लगा लो, वी बाई यू, वी कितना है 30, यू कितना है -15, 15 2 30 नहीं है क्या? एम इक्वल टू -2, थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। 1 से बड़ा होने से क्या होता है, बड़ा होता है कि नहीं? ये माइनस मतलब साइन किसके लिए, ये मतलब वो है नीचे है ना ऊपर है, मतलब उसका मतलब ये है। तो यहाँ पे क्यों आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स द इमेज इज 2 टाइम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? सो द मैग्नीफिकेशन ये तो निकल, मैग्नीफिकेशन इज -2, खत्म। मैग्नीफिकेशन क्या है यहाँ पे, माइनस में, -2 इज -2। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। आगे जाए, हमारे क्वेश्चन। So my dear, here is another very beautiful and important question, and this came in CBSE 2019 paper, 5 mark, 5 mark, मजाक नहीं, 5 mark, ठीक है ना? तुम्हारा 1 परसेंट 1.2% बढ़ा देगा तुम्हारा 5 मार्क। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 5 मार्क। तो थोड़ा फोकस दो यहाँ पर। क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर इन साइज, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट साइज इज गिवन, मीन्स ऑब्जेक्ट साइज। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस एच, मतलब एच दे दिया आपका यहाँ पे। is placed at 50 सेंटीमीटर in front of a convex lens, same question like previous question, ठीक है? सच वैल्यू चेंज आपका सिर्फ यहाँ पे क्या दे दिया, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया 50 सेंटीमीटर। समझ में आया गया? नेक्स्ट से क्या बोला है, फोकल लेंथ कितना है, वो कन्वेक्स लेंस का 30 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स क्या बोलता है, फोकल लेंथ। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या बोला है कि आप स्क्रीन कहाँ रखोगे, इसका मतलब है आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस। आपको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस। उसका मतलब यह है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड टू फॉर्म ए शार्प इमेज, टू फॉर्म ए शार्प इमेज, समझ में, टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? मतलब आपका क्या पूछा है यहाँ पे, या इमेज पोजीशन पूछा है, इमेज डिस्टेंस पूछा है, मतलब एक ही बनी है। फाइंड द नेचर साइज ऑफ द इमेज, और 2 चीज पूछा है आपको, नेचर भी निकालना है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है, और
ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। हम बोला था ना रे डायग्राम बनाओ, इसीलिए देखो आ ही गया। ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। इस केस में इमेज कैसे बनेगा उसका शो भी करो, डेमो बना के दिखाओ। आप लोग सोच रहा होगा भाई ये 50 सेंटीमीटर कैसे बनेगा, कॉपी में तो जगह ही नहीं है इतना, है कि नहीं। अरे 50 को 5 मान लो या फिर 10 मान लो, है कि नहीं। हर क्या 10 सेंटीमीटर को 1 इंच मान लो या फिर 1 सेंटीमीटर मान लो तो आसान हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर को क्या मानेगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगी नहीं, तो हम लोग रेशियो ले सकते हैं ना ऐसे। ओके, ये इस तरह मजाक, इट इज़ अ 5 मार्क, इट केम। ओके, सो आई वांट यू टू डू इट। Come on, pause the video and try to do it. If you can't, I'm here to solve it. Okay? Okay. So now let us continue. If you have tried well enough, now let me help you out where you have misconcept. Okay? Okay. So first of all, let us continue doing this one. क्या क्या given डायरेक्ट लिखिए, हाँ given. Look here my dear, given क्या क्या है, क्या क्या दे दिया है यहाँ पे, क्या है ये h, what is h, it is what 6 centimeter is size, मतलब ऑब्जेक्ट साइज है ना, ऑब्जेक्ट हाइट या ऑब्जेक्ट साइज मान लो, डायरेक्ट लिखता है हम लोग h इक्वल टू व्हाट 6 centimeter plus 6 centimeter. Any problem? Is placed 50 centimeter in front of a convex lens. Is placed 50 centimeter in front of a convex lens. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया ये तो, है कि नहीं। दैट मीन्स u इज इक्वल टू -50। मैंने बोला था ऑलरेडी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा -50 माइनस होता है कि नहीं। नेक्स्ट फॉर ए कन्वेक्स लेंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ कितना है इसका 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स व्हाट f इज इक्वल टू व्हाट, f इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड ए स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। मतलब इसका क्या बोला, इमेज डिस्टेंस निकालने बोला है। क्या निकालने वाला अभी हमको, टू फाइंड, वेरी गुड, टू फाइंड इमेज डिस्टेंस, मतलब v निकालने वाला है, v इज क्वेश्चन मार्क। और क्या निकालने वाला है यहाँ पर, नेचर बोला है। क्या निकालने वाला है, नेचर और साइज, मतलब एज डेज निकालने बोला है और आपको नेचर निकालने बोला है। क्या सहमत इतना से करें हम लोग कंटिन्यू। तो हम लोग किसका हेल्प ले यहाँ पे, हम लोग हेल्प लेगा, हम लोग क्या लेंस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। चलो करते हैं, चलो क्या प्रॉब्लम है कि नहीं, चलो करते खुशी से करते हैं। सो यूजिंग व्हाट, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला सेज 1/af इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर। हमको चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पर हमको चाहिए क्या निकालना, हमको v निकालना है कि नहीं। तो इसको यहाँ पर आएगा, इसको दे लेके आएगा। दैट मीन्स व्हाट हियर 1/v इज इक्वल टू व्हाट, इसको दे लेके आओ तो क्या हो गया 1/f प्लस 1/u। एनी प्रॉब्लम, चलो यूज करते हैं इसको। लेट मी मेक इट मार्जिन हियर। तो 1/v इज इक्वल टू व्हाट 1/f प्लस 1/u। सो दैट मीन्स 1/v इक्वल टू 1/f। व्हाट इज f हियर, f क्या है प्लस 30, 1/30 प्लस 1/u क्या है यहाँ पे, u है -50। एनी डाउट, एनी डाउट नहीं है सर। देखो अभी ध्यान से 50 और 30 का एलसीएम क्या है 150। वेरी गुड, वेरी गुड, 150। तो 35 जा ना, तो यहाँ भी 5 होगा, 5 माइनस प्लस है माइनस, 53 जा 150 होता है तो यहाँ पे 3 होगा। तो 1/v नेक्स्ट क्या है 1/v इक्वल टू 5 माइनस से कितना होता है 2/150। 2 1 2, 2 75 जा 150। देयरफॉर b क्या आ गया, उल्टा कर दो उसको, v इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम। तो हमको इमेज डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। देयरफॉर इमेज व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, देयरफॉर स्क्रीन कहाँ रखना होगा, स्क्रीन या स्क्रीन शुड बी प्लेस 75 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर, है कि नहीं। देयरफॉर द screen should be placed 75 centimeter away from what, away from optical center. Any doubt up to here? नेक्स्ट क्या निकालना होगा, आपको बोला कि नेचर क्या होगा। ऑब्वियसली ये प्लस आ रहा है ना, मतलब क्या होगा कि तुम्हारा लेंस किस तरह हो रहा है, दैट मीन्स नेचर रियल होगा कि नहीं। देयरफॉर क्या लिखो, नेचर इज क्या है इसका, नेचर इज व्हाट रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एनी डाउट हियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या निकालना है, साइज निकालना है। साइज के लिए हम m यूज करेगा, m इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू v/u विच इज इक्वल टू h डैश बाई h। हमको एक निकालना है, ये निकालना है हमको। तो v क्या है यहाँ पे, v है 75। व्हाट इज u हियर, माइनस -50 इक्वल टू व्हाट इज h डैश नहीं पता, h क्या है यहाँ पे, h है 6, क्या है 6, इसको दे लाओ तो कितना होगा 6 75 जा
करो यहाँ पे 6 30 6 42 45 क्लियर हो गया -50 इक्वल टू h 0 कैंसिल 5 9 जा 45 देयरफॉर h जैस इक्वल टू -9 सेंटीमीटर। क्या समझ में आएगी नहीं? इमेज हाइट भी मिल गया हम लोगों को। देयरफॉर इमेज हाइट कितना है यहाँ पर? वेरी गुड, इमेज हाइट इज योर -9 सेंटीमीटर। आई होप इट इज एकदम क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट, रे डायग्राम का पार्ट में जाता है अभी आप लोग। अभी मेन खेल शुरू होगा यहाँ पे। देखो माय डियर, रे डायग्राम को देखो ध्यान से थोड़ा सा। सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक हियर, रे डायग्राम। तो आप सोच रहा होगा कि 75 सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर कैसे बनेगा? तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल एक्सिस? ओके, टेक पेंसिल एंड कंपास। इट इज़ व्हाट लेंस? हाँ, ऐसे हम तो हाथ से बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास है नहीं है यहाँ पे बोर्ड के लिए। इट इज़ ऑप्टिकल सेंटर, इट इज़ योर f2, इट इज़ योर 2f2, इट इज़ योर f1, इट इज़ योर 2 f1। अभी माय डियर देखो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है? 30 है कि नहीं? 30 है, तो मतलब फोकल लेंथ यहाँ पे 30 दे दिया। ये 30 है कि नहीं? तो ये कितना होगा? 60 होगा कि नहीं? दिमाग लगाओ ऐसे करके। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 50 में रखा है। तो अगर 50 में रखा ऑब्जेक्ट तो पक्का यहाँ पे या इसका बीच में होगा कि नहीं? f1 और 2f1 का बीच में होगा क्योंकि यहाँ तक 60 है तो ऑब्वियसली यहाँ तक होगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली हियर। इतना दिमाग लगा सका आप लोग? तो ये कौन सा केस है? ये देखो थर्ड वाला केस है कि नहीं? थर्ड फोर्थ वाला केस है। व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज केप्ट बिटवीन, हम करा था डायग्राम करा था कि नहीं? सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन f1 एंड 2 f1, वेयर इज द इमेज फॉर्म? इमेज इज फॉर्मिंग एट बियॉन्ड 2f2, मतलब इसका यहाँ पे फॉर्म होगा, है कि नहीं? वही वाला केस है, तो वही वाला केस है, यहाँ पे भी बनाना होगा। चलो लेट अस सेंड द फास्ट रे व्हेन आई से द फास्ट रे पैरेलल भेजा है तो कहाँ से वो रिटर्न, कैसे रिटर्न होगा? फोकस से रिटर्न होगा। देखो ये यहाँ पे बनेगा, मतलब इमेज जो क्लियर हो रहा है ना? सेकेंड रे भेजता हूँ, कहाँ से भेजो? आप यहाँ से भेज सकते हैं, यहाँ से भेजेगा तो देखो यहाँ पे और है कि नहीं? वो भी भेज सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही भेजो सेम। अगर आप ये वाला ही भेजा है ना, आंसर वही निकलेगा। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से ही भेजा है ना, मानो कि 3 रे भेज दे रहा है, चलो तभी देखो आंसर वही आ रहा है ना। देखो तो वही इंटरसेप्ट हो रहा है कि तीनों होगा। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है, दैट मीन्स देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है क्या? थोड़ा बड़ा हो रहा है, देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं? सो कंटिन्यू लिखो। तो ये क्लियर हो बोलना है, इट इज वेरी क्लियर इज ना? सो व्हाट आई कैन से, ये रेड बना ना, इसके लिए अगर इतना कर दिया ना आप, पता है आपको 1 मार्क नहीं काट सकेगा इतना, डायरेक्ट राइट देगा, डायरेक्ट 5 मार्क CBSE डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर है इसमें, ठीक है? 5 मार्क। सो मैंने कंसेप्ट इज पावर। अगर कंसेप्ट है तुम्हारे पास, जैसे भी क्वेश्चन, जहाँ से भी क्वेश्चन आओ तुम फाड़ देगा, ठीक है? और बहुत सारा क्वेश्चन है, सो इट विल टेक टाइम, सो आई विल गिव यू हैज होमवर्क। आई हम लास्ट टॉपिक शुरू खत्म करते हैं। ये है पावर ऑफ द लेंस। वेरी स्मॉल टॉपिक, वेरी माइनर टॉपिक, ठीक है? वेरी स्मॉल टॉपिक, कुछ नहीं है, 2 लाइन टॉपिक है। सो हियर इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, लाइट। बहुत ही मज़ा फॉर्मूला है यार, बहुत ही मज़ा टॉपिक है ये। अगर पता हो गया तो आप चश्मा देख के बता सकते हैं कि क्या बीमार है इंसान का, क्या आँख में क्या सम दिखाई मिलता है या दूर दिखाई मिलता है। ओके, सो पावर ऑफ लेंस मीन्स पावर। बेसिकली पावर क्या चीज़ है? पावर इज डिफाइन एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। हो गया खत्म। क्या है? व्हाट इज पावर? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। हो गया ना? तो ये P मतलब क्या है? वेयर व्हाट, यहाँ पे देखो, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? फोकल लेंथ। क्या याद रहेगा कि नहीं? है याद रहेगा कि नहीं? अभी तो डेफिनेशन लिखा देता है आपको। क्या है वेयर? P का मतलब क्या है? P का मतलब होता है पावर। वेयर लिखो, वेयर P मीन्स पावर, F मीन्स फोकल लेंथ। याद रहेगा ये चीज़ को? ओके, चलो डेफिनेशन लिखा है। हाउ डज डेफिनेशन डिफाइन? आपका डेफिनेशन ऑफ डिफाइन ऐसा आता है, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। व्हाट डज पावर ऑफ लेंस मीन्स? देखो और एक पावर है इलेक्ट्रिसिटी में, वो पावर अलग है, करंट का पावर है कि नहीं? ये पावर अलग है, चश्मा का पावर अलग है, ठीक है? सो यू रिमेंबर व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? द पावर ऑफ लेंस है में जो लिखा है वही हम एक सेंटेंस में लिख दिया। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइन एज द रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा है ना, उल्टा कर रेसिप्रोकल ऑफ इट फोकल लेंथ। वेयर मतलब क्या लगता है? P इज इक्वल टू 1/f। क्या क्लियर हुआ है? और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो, तो आपको और एक टॉपिक है, हर चीज़ का ऐसा यूनिट होता है, हर चीज़ का ऐसा यूनिट होता है कि नहीं? लेंथ का भी होता है, डिस्टेंस का भी होता है, स्पीड वेलोसिटी सबका होता है। तो पावर का, एक तो करंट का पावर का स्पीड यूनिट होता है वाट, है कि नहीं? वाट पता था आपको, है कि नहीं? नेक्स्ट, व्हाट इज द ऐसा यूनिट पावर ऑफ लेंस? इसका होता है डायोप्टर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा यूनिट
SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या इज व्हाट इज डायोप्टर, DIOPTRA। बहुत स्टूडेंट स्पेलिंग में गलत करता है, ऐसा लिखता है सर, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा लिखा था DIOPTR, ये गलत, ये नहीं है ना, डायोप्टर, ये स्पेलिंग इसका ये है DIOPTRA। जैसे कि मीटर को हम लोग M यूज करते हैं कि नहीं, तो डायोप्टर के लिए हम लोग D यूज करते हैं। द लेटर यूज फॉर द डायोप्टर इज D, लिख लो। द लेटर यूज फॉर डायोप्टर इज व्हाट इज योर कैपिटल D, याद रखना, कैपिटल D मतलब क्या है, डायोप्टर। क्लियर हो गया ना। पावर ऑफ लेंस का यूनिट ये है, आपका एग्जाम में आ सकता है, पावर ऑफ लेंस क्या है, डायोप्टर। पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, क्या वाट होता है, वो अलग है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। और यहाँ पे यह कंसेप्ट अलग है। क्लियर हो गया। तो और एक क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइन वन डायोप्टर, हाउ विल यू डिफाइन वन डायोप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने मिटा उसको, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन में कम इन एग्जाम कि वन डायोप्टर को डिफाइन करो। वन डायोप्टर किसको बोलते हैं, वन डायोप्टर किसको बोला जाता है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। देखो वन डायोप्टर मीन्स व्हाट, वन डायोप्टर बेसिकली मीन्स व्हाट, जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तभी उस पावर का मीन्स उस लेंस का पावर क्या होगा, 1 डायोप्टर होगा। जैसे कि 1 कब होता है, जब 1/1 होगा, है कि नहीं, तभी तो 1 होगा ना, 1 जब 1, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1 डायोप्टर इतना ईजी है, फोकल लेंथ 1 होना पड़ेगा तभी तो 1 होगा ना डायोप्टर भी, क्योंकि पावर क्या था, पावर इक्वल टू 1/f। अगर ये 1 हो गया तभी तो 1 जब 1 होगा ना, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो ये चीज़ को याद रखना। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, डिफाइन वन डायोप्टर, कम ऑन। तो देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। याद नहीं रहेगा ये भी, है कि नहीं। वन डायोप्टर क्या है, जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, उसका क्या होगा, हम लोग वन डायोप्टर बोलेगा। दैट मीन्स वन डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर, 1 पर मीटर, यही है वन डायोप्टर। एक तो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं, ठीक है। देखो मिरर लेंस तो 2 टाइप का होता है कि नहीं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज़ है ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो लेंस 2 टाइप का होता है कि नहीं, एक क्या होता है कन्वेक्स और 2 आता है कनकेव। बोलो तो किसका पावर प्लस होगा, किसका पावर माइनस होगा, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाकर बोलो, किसका पावर प्लस होगा, किस लेंस का पावर प्लस होगा, किस लेंस का पावर माइनस होगा। इसका प्लस होगा, इसका प्लस होगा, और इसका पावर जो होगा ना वो माइनस होगा। अभी क्वेश्चन आता है क्यों, फंटास्टिक, इसका आंसर यही है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना वो पॉजिटिव होता है, बिकॉज इट्स फोकल इज फोकस इट व्हाट, पॉजिटिव पकड़ते कि नहीं। तो अगर ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसका क्या 1/f पॉजिटिव नहीं होगा क्या, P इक्वल टू 1/, पॉजिटिव, तो नंबर पॉजिटिव नहीं हो गया क्या, आया समझ में। ऊपर में तो पॉजिटिव ही है, 1 तो पॉजिटिव भी है, नीचे में पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव होता है ना। लेकिन क्या होगा, इट्स क्या, इट्स फोकल लेंथ इज व्हाट, नेगेटिव। सो concave lens has negative power। क्या समझ में नहीं आया, ये बहुत खतरा मजा टॉपिक था, है कि नहीं। हाँ ये बहुत इसको हमेशा याद रखना, दिल में घुसा देना बात को ना। इट क्या लिखना, इट एफ इज पॉजिटिव, सो कॉन्वेक्स लेंस हैज क्या, हैज पॉजिटिव पावर। चमका, है कि नहीं। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन में आ गया, मानो कि ये देखो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन एक आ गया, 1 मार्क, टिक मार्क मारना है ना। मानो कि एक चश्मा पहना है एक लड़की, है कि नहीं, वो चश्मा का पावर है +2.0 डायोप्टर। आप बोलो वो क्या चश्मा है, ऐसा आया क्वेश्चन। हाँ वो क्या लेंस है, वो या वो लेंस आपका कॉन्वेक्स। आपको बोलेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव या फोकल लेंथ पॉजिटिव है। समझ में आया ना बात, जो बहुत तगड़ा। हाँ ये समझ में नहीं आया, अरे प्लस आया है ना, पावर में प्लस आ रहा है, मतलब वो क्या लेंस पहना है वो। Here is a question I have given you. Find the power of the concave lens of focal length 2 मीटर। क्या दे दिया, ये concave लेंस का पावर निकालना है जिसका फोकल लेंथ कितना है 2 मीटर है, तो निकाल पाओगे। इतना सिंपल है क्वेश्चन, है कि नहीं।
सो क्या निकालना, गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन क्या है, हाँ यहाँ पे दे दिया आपका फोकल लेंथ दे दिया, क्या दे दिया, फोकल लेंथ दे दिया। बहुत देखो गलत इसमें हो सकता है बच्चा लोगों का, गलत करेगा बच्चा लोग बहुत लोग। अभी देखो ध्यान दो कि ये क्या लेंस है, हाँ तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, वेरी वेरी गुड फंटास्टिक, वही तो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कहाँ कच्चे से निकलेगा, वही तो कॉन्सेप्ट है। तो यार एफ इज -2, लेकिन यार माइनस नहीं दिया, देखो तुम खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, -2 मीटर। आपको क्या निकालना है, टू फाइंड क्या निकालना है, टू फाइंड पावर ऑफ द लेंस। सिर्फ पावर मत लिखो, गलत हो जाएगा, पावर मतलब वो इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा तब, पावर ऑफ नहीं तो वो रेड बुल वाला पावर हो जाएगा तब, है कि नहीं। पावर ऑफ लेंस निकालना है कि नहीं, पावर ऑफ लेंस निकालना है। सो वी नो, क्या पता हमको, हाँ दैट P इज इक्वल टू 1/f, दैट P इज इक्वल टू 1/f कितना है, -2, वेरी गुड। अभी डिवाइड करो 1 / 2 कितना होगा पता है कि नहीं, 0.5 है क्या। दैट मीन्स व्हाट, P इज इक्वल टू, कोई ऐसे लेके देखो तो कोई ऐसे लेके आएगा पता है, देखो क्या क्या करते हैं हम, 0.5, वो हम जीत गया, एक तभी भी गलती है। कोई क्या करेगा, इधर लेके आया तभी भी गलती है ये, जब तक ये डोंकी नहीं लिखी है तो तुम डोंकी है कि नहीं, जब तक ये दिल में नहीं लगे। 12 वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है माइनस हो गया, माइनस है ना, -0.5D लिखना ही पड़ेगा। यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है पता है आपको, बोलो एक बार क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ मानो कि तुम्हारा मोबाइल में 2 कलम है, तो मेरा पास 2 है, क्या 2 है तेरा पास, तुम कुछ नहीं, हम पता है ना हर दिन बाजार से 5 लाता है, तुम 5 अंडा लाता है, मुर्गी लाता है, 5 केजी चावल लाता है, 5 केजी बंधा गोभी लाता है, क्या लाता है, वही तो बोलना होगा ना, है कि नहीं। तो यूनिट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हम सुबह उठ के ना 2 दौड़ता है, क्या बोला है, 2 दौड़ता है, अरे 2 तो किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है ना, माइल्स भी हो सकता है। कि 2 कौन से बारे में बोल रहे, क्या के बारे में 2 बोल रहे हैं। मेरा टेबल में 2 है, क्या 2 क्या, अंडा है, किताब है, पेन है, बुक है, पेंसिल है, क्या है। सो स्पेसिफिकली बोलो कि मेरे पास 2 पेन है, 2 पर्स है, 2 मोबाइल है, हम सुबह उठ के 2 किलोमीटर चलता है, मेरे बैग में 2 बुक है, तो दिस बुक पेन पेंसिल किलोमीटर सेंटीमीटर सेकेंड, हम हर दिन पता है सुबह को उठ के 2 पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो 2 घंटा, 2 मिनट, 2 सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, 2 दिन कंटिन्यू क्या है 2, तो बोलो स्पेसिफिकली बोलो कि हाँ 2 घंटा पढ़ते हैं हम, तो इसीलिए पता हो गया ना यूनिट की इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नहीं देगा ना कुछ फायदा नहीं उसके लिए। अरे क्या मतलब, क्या समझ आ रहा है इसका, समझ में आ रहा है ना बात जो। तो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, हाँ उठ गया। तो देखो ये माइनस आएगा, क्लियर होएगी नहीं, तो ये गार्ड बांध लो। नाउ एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका हवाले कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ, इफ इट्स डाउट आई एम गोइंग टू मेक वन मोर वीडियो और समझाऊंगा इधर पे भी। क्लियर हो गया ना, सेटिस्फाई, फुल क्लियर, फंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग योर अटेंशन। ओके।